हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। 8.2 कंप्लीट करने से पहले हमें ये टेबल को लर्न करना या आप इसको बनाना सीखना ये ज़रूरी है हमारे लिए। या तो इस टेबल को लर्न कर लो अच्छे से या फिर इसको बनाना सीख लो। इसके बिना हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले इस टेबल को समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 8.2 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल्स का दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सबके साथ एंगल ए लिखा हुआ है, यानी ये एंगल ए है, यानी थीटा कुछ भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब एंगल ए किस किस की यहाँ पर है, 0 डिग्री के लिए वैल्यूज़ हैं, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, इस पे हमने अलग अलग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। जैसे साइन ए है, साइन ए का मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू ए की जगह ये कोई भी एंगल लेंगे। अगर हम ए की जगह 0 लें तो साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। अगर हम ए की जगह 30 रखें तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। अगर मैं साइन 45 रखूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। साइन की जगह 60 रखूँ, साइन 60 रखूँ मीन्स साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 आएगी। ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अगर मैं कोस 0 की वैल्यू निकालूँ तो वो 1 आएगी। ठीक है, कोस इसकी, अब ये वाला जो कोस है आप ये ना याद भी कर सकते हो कि जो कोस की वैल्यूज़ आ रही हैं वो साइन की बैक साइड से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, जो साइन 90 है वो 1 है और वही वैल्यू कोस 0 की है, 1 है। ऐसे जो साइन 60 है वो साइन कोस क्या हो गया, 30 हो गया। यानी जो कोस की वैल्यूज़ हैं वो साइन का टेबल रिवर्स होना शुरू हो गया, बैक साइड से आना शुरू हो गया। जैसे 1 आ गया, अब यहाँ पर 60 था तो इसका 30 बन गया, √3/2 बन गया। ऐसे 45 पे तो सेम मिल गया आके, साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3 थी, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 हो गई। यहाँ पर कोस जो 90 है वो 0 है और यहाँ पर साइन 0 क्या था, 0 था। ठीक है, तो ये ऐसे करके, ये हमने कहने का मतलब ये है कि आपने एक टेबल फर्स्ट वाला साइन वाला याद कर लिया, उसके एंगल्स की वैल्यू याद कर ली, तो आप उसको बैक साइड से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं 10 की, जैसे मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी में ही बताया था कि जो हमारे पास 10a है वो कैसे बनता है, साइन ए अपॉन कोस ए से बनता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर डिवाइड करूँ, देखो 0/1, साइन की वैल्यू 0 पे क्या है, 0 है और कोस की वैल्यू 0 पे क्या है, 1 है। तो 0/1, कोई भी नंबर क्या होता है, 0 ही होता है। अगर ऊपर 0 है तो नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो वो 0 होता है। देखो यहाँ पर 10 क्या आ गया, 0 आ गया। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पर देखो 1/2 लिखूँ और इसको √3/2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 1/2, 2/√3, यहाँ पर कट गया तो 1/√3 आ गया। ऐसे यहाँ पर 1/√2 है, इसको डिवाइड करा 1/√2 से, रिवर्स करो इसको 1/√2, √2/1 आ गई, कट गया। तो ये देखो टेंजेंट 45 क्या आ गया, 1 आ गया। सेम आप ऐसे इसको डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा। आपको पता है कि 1/0 डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है और ऊपर कोई नॉन जीरो नंबर है तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ गया। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कोसिकेंट ए पर। कोसिकेंट ए क्या होता है, 1/sin ए होता है ना, साइन ए का रिवर्स होता है ना वो कोसिकेंट। देखो यहाँ पर 0 है तो 1/0 करेंगे, उल्टा करेंगे ना, जैसे साइन ए ये क्या होगा, 1/कोसिकेंट ए होगा। अब साइन 0 की वैल्यू देखो क्या होगी, यहाँ पर 0 है और यहाँ इसका रिवर्स क्या होगा, 0/1। तो ये तो 0 हो गया, लेकिन अब इसका रिवर्स करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नोट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो 1/2 है इसका रिवर्स उल्टा रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, क्योंकि साइन और कोस आपस में क्या, साइन और कोसिकेंट क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 है, √3/2 का रेसिप्रोकल √2/√3 है और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। यानी साइन का रिवर्स क्या है, कोसिकेंट है, रेसिप्रोकल करना है। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल करोगे वो सीकेंट आ जाएगा। सारा कोस की वैल्यूज का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसे ही आप जब टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो वो
कोट आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो कि जो सिर्फ हमने अगर इसको, वैसे तो अगर आप वैल्यूज़ लर्न कर लो, क्योंकि कुछ वैल्यू हैं जो 30 45 हैं, टेंजेंट की तो 45 ही यूज़ होती है मोस्टली, पर फिर भी अगर आप इसको लर्न करो तो ईजी रहेगा। नहीं तो आपने पेपर पे पहले बैक साइड पे इसको जाके बना लेना टेबल को, फिर सिर्फ फर्स्ट वैल्यू याद रखनी है साइन ए की, कोस ए क्या है बैक साइड से लिख देना है। ठीक है, 90 से पिछली वैल्यू साइन की। टेंजेंट क्या है, साइन ए अपॉन कोस ए डिवाइड करके आता है। और आपके कोसिकेंट क्या है, साइन की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल। सीकेंट क्या है, कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल। और कोट क्या है, टेंजेंट की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल। ऐसे करके ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। इसी टेबल के बेस पे हम अब एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 जो अभी हमने टेबल सीखा है उसके बेसिस पे है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पर साइन 60 दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था ना जहाँ पर एंगल ए दिया होगा वहाँ पर हमें एंगल्स लिखे होंगे ए की जगह। अब साइन 60 है, कॉस 30 है, प्लस साइन 30 है और कॉस 60 है। ठीक है, अब हमें साइन 60 की वैल्यू पढ़नी है। साइन 60 आपको अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। मैंने आपको बताया था ना कि हम बैक साइड से चलते हैं जब cos का टेबल लिखते हैं, तो वहाँ पर 30 साइन 60 जो होता है वही cos 30 होता है। प्लस यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और cos 60 भी उसी वही वैल्यू में होता है। यहाँ पर भी cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर, 2 × 2 4, यहाँ पर 1 × 1 2 × 2 4। अब देखो आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे हम, इसका 4 आ जाएगा, ऊपर 3 + 1 यहाँ 4/4। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 1। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेम ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर 2 टेंजेंट स्क्वायर 45। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंजेंट की वैल्यू मोस्टली 45 पे ही पूछी जाती है। टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया हुआ है, यानी वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या, cos 30। cos 30 की वैल्यू हमें पता है ना, जो साइन 60 की होती है, तो वो क्या है, √3/2। अब इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके स्क्वायर करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर इसका अलग से स्क्वायर है, इसका अलग से। जब इसका स्क्वायर करूँगी तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो ये √3 + 3/a का 3/4 है और ये माइनस का 3/4 है, तो ये तो कट जाएंगे आपस में। हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं cos 45। आपको पता है cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1/√2। अब देखो यहाँ पर secant 30 दिया हुआ है। जब आपको cos 30 की वैल्यू पता होगी तभी आप secant 30 की लिखोगे ना, उसको रेसिप्रोकल करके। cos 30 हमारे पास क्या होता है, √3/2। cos 30 क्या होता है, √3/2। अब इसका रिवर्स करो तो ये क्या बन जाएगा, 2/√3 प्लस, देखो साइन 30, अब यहाँ पर कोसिकेंट 30 है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, 1/2। तो कोसिकेंट 30 का इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 2/1। ऊपर एज इट इज रहेगा 1/√2। नीचे एलसीएम लेंगे, देखो √3 और 1 का एलसीएम √3 ही आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर मैंने स्पेस थोड़ा कम दे दिया, तो यहाँ पर 2 प्लस ये 1 और √3 डिवाइड करेगा, √3 आ जाएगा, इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, 1/√, नीचे देखो यहाँ पर
टू, अब देखो ये ऐड ही नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि इसके साथ तो 2 है और इसके साथ क्या है, √3 भी है। अब सेम सेम वैल्यूज़ होती हैं तभी ऐड होते हैं, तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे। इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। √3 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो यहाँ पर हमने ये कर दिया ना, 2 एलसीएम ले लिया, इसको यहाँ सॉल्व कर दिया, √3 ऊपर चला गया, ये इसके साथ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको क्या करते हैं आगे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√2 आ जाएगा, यहाँ पर 2√6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, √3, यहाँ पर 2 मैं जो यहाँ था दोनों कॉमन ले लेती हूँ, √2 + √6 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रूट हम नीचे नहीं रखते, इसलिए मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। √2 - √6, √2 - √6 आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये √3 √2 - √6 हो जाएगा, नीचे ये 2 बाहर का एज इट इज़। अब ये देखो a + b है और a - b है, आपको पता है a + b, a - b हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी √2 का स्क्वायर यहाँ पर और √6 का स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं आगे अंदर इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो √6 आ जाएगा, √3 और √2 मल्टीप्लाई होंगे √6, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी √3 देखो √6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, √3 × √2, तो जो बाहर से √3 जा रहा है इसके अंदर, बाहर से √3 जा रहा है, इसको 3 बना देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स करें ना, या आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, ये छोड़ो, रूट यहाँ से देखो, √6 और √3 अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो √18 आ जाएगा, और √18 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3√2 बनते हैं ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 2, तो 3 बाहर निकल गया, 2 अंदर रूट में रह गया, या यहाँ पर मैं एक स्टेप कर ही लेती हूँ आपके लिए, √18 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और नीचे 2 एज इट इज़, यहाँ पर 2 का रूट से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर √6 माइनस, अब देखो √18 के अगर मैं फैक्टर्स करती हूँ तो 3 बाहर आ जाता है, 3√2 बन जाता है, यहाँ 6 में से 2 गए, -4 हो गए, -4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -8 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या, या तो माइनस को ऊपर एडजस्ट करो, माइनस बाहर कॉमन लेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन लो, देखो ये जिसके साथ माइनस थी ये प्लस का हो जाएगा, और √6 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नीचे -8 है, इसके साथ ही माइनस कट गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर दिया मैंने, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट है 4। यहाँ पर sin30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin30 आपका है 1/2 है, प्लस टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है, कोसिकेंट 60 कितना होगा, जो sin 60 है उसकी रिवर्स वैल्यू हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, सीकेंट 30 यानी cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, तो सीकेंट 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कोट 45 भी 1 होता है, टेंजेंट 45 भी 1 होता है, क्योंकि टेंजेंट 45 का रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई, इसमें यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 2√3 यहाँ पर चला जाएगा, अभी इसमें देखो नीचे √3 से √3 कैंसिल, 2 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाले को भी एज इट इज़ करते हैं हम, 2√3 इसका भी एलसीएम आ गया, √3 से कैंसिल 4, यहाँ पर 2 से कैंसिल √3, प्लस यहाँ पर 2√3। ठीक है, आपको पता है √3 से √3 ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, √3 में √3 वाली, इसके आगे 1 है ना, तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3√3 - 4। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, 4 + 3√3 हो गया।
ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है हमारे पास, चाहे तो हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने मुझे इसको रैशनलाइज करके इसका आंसर बताना है कि आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका क्या आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसी का जो पार्ट नंबर 5 है उस पर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 कोसिकेंट स्क्वायर 60। ठीक है, 5 कोस कोस है कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30। 4 कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर। टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे साइन साइन स्क्वायर 30। हाँ जी, ये अब हमारे पास है साइन स्क्वायर 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 यहाँ पर 1/4 3/4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 5/4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16/3 -1, नीचे क्या 4 और एलसीएम ले लिया नीचे, तो ये 3 + 1 कितना हो गया 1 + 3। यहाँ पर कर लेते हैं इसको नीचे, यहाँ पर ऊपर वाले का एलसीएम 12 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 15। 3 4 ज़ा 4, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, यहाँ पर 12, नीचे हमारे पास ये 4/4 आ जाएगा। 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया यहाँ। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब हम 15 और 64 को ऐड करेंगे हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 5 4 4 9, 6 और 1 7 -12/12। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 7 7 6 67/12। ये हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसके साथ ये 5 नंबर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ हमने ऑप्शंस में बताना है और जो आंसर है ना उसको भी जस्टिफाई करना है, हमने सॉल्व करके दिखाना है एक तरीके से कि जो हमने आंसर टिक किया वो कैसे आएगा। देखो यहाँ पर चूज अ करेक्ट ऑप्शन है 2 टेंजेंट 30। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बेसिस पे आंसर लगा देते हैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू देखो क्या होती है 1/3 1/√3 होती है। 2 इंटू टेंजेंट 30 1/√3। ठीक है, नीचे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो 2/√3 आ जाएगा, नीचे 1 + 1/3 आएगा, ऊपर 2/√3, नीचे 3 एलसीएम लेंगे तो ये 3 + 1/3 2/√3। ये रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इसकी कटिंग करो, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 3/√3 आ गया। इसको रैशनलाइज करेंगे √3 जब इसको सॉल्व किया तो 3√3, नीचे √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचा, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 आ गया। देखो अब इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, √3/2। अब इसमें से ये देखो कि कौन सी ऐसा साइन की वैल्यू है या कोस की वैल्यू है टेंजेंट जो √3/2 आंसर देती है, तो वो क्या है साइन 60 है। साइन 60 √3/2 क्या देता है आंसर देता, तो इस ऑप्शन पे टिक कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45। अब देखो 1 - टेंजेंट स्क्वायर 45, 145 तो 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो भी वो भी 1 रहेगा। 1 + टेंजेंट स्क्वायर 45 वो भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 0/1 यानी आंसर क्या हो गया 0। अब आप इसमें से मुझे ये बताओ कि जो टेंजेंट 90 होता है वो तो नॉट डिफाइंड होता है, 1 हमारा आंसर आ ही नहीं रहा। साइन 45 क्या होता है √2 1/√2 होता है,
और डी ऑप्शन क्या है, सीधा डायरेक्ट 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास ये वाली ऑप्शन टिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताना है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कब ट्रू होगा, साइन की कौन सी वैल्यू के लिए। हम अलग अलग से वैल्यूज लगा के देखते हैं। देखो पहले यहाँ पर जो ऑप्शंस में वैल्यू दी हुई है तो पहले वो पुट करते हैं। साइन 2a की वैल्यू क्या लगानी है, हमने पहले 0 लगानी है। तो साइन 0, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करा 0, तो यहाँ पर साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इक्वल टू में इसके क्या चला था, 2 साइन ए भी फिर 0 है, यहाँ पर भी 2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 आ गया। अभी फर्स्ट पार्ट ए तो हमें इक्वल मिल गया। एक बार सेकंड पार्ट भी चेक कर लेते हैं, वैसे वो नहीं आएंगे। साइन 2a की वैल्यू 30 चेक करते हैं। 30 इंटू 2 साइन, यहाँ पर a कितना पुट करना है, 30। ठीक है, ये साइन 60 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 30 होगा 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यहाँ पर साइन 30 आया है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये वाला है, ये तो 1 के बराबर हो गया, जो नॉट पॉसिबल। ऐसे ही आप साइन 45 ये 60 पुट करके देखोगे, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगी, हमें ए पे ही आंसर मिल गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट है 2 टेंजेंट 30 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। देखो 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। टेंजेंट 30 हमारे पास होता है 1/√3, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 क्या होता है, 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, 2/√3, नीचे 1 माइनस 1/3, यहाँ पर 2/√3, 3 माइनस 1/3, 2√3, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। रिवर्स करो इस वैल्यू को, 2/√3 इंटू 3/2। अब ये देखो इसके साथ कट गया ये वाला, नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 3/√3 बच रहा है। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखो 3√3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट गया। अब आप ये बताओ कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमें √3 आंसर देती है। देखो cos 60 तो √3 नहीं देता, साइन 60 भी नहीं देता, टेंजेंट 60 जो है हमें √3 वैल्यू देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, टेंजेंट 60 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ टेंजेंट a प्लस बी √3 है एंड टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 है। आपने ये बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 90 से इक्वल और 90 के बीच है। a ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b। देखिए जो दिया हुआ है पहले वही लिखेंगे हम, टेंजेंट a प्लस बी। देखो √3 कहाँ होता है, टेंजेंट √3 की वैल्यू अगर मैं टेंजेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टेंजेंट किस पे वैल्यू होता है, 60 पे होता है √3, तो मैं √3 की जगह टेंजेंट 60 लिख सकती हूँ। ऐसे ही सेकंड वैल्यू लिखो इसकी, टेंजेंट a माइनस बी, यहाँ पर 1/√3 होता है। ये √3 किसके ऊपर होता है, टेंजेंट 30 के ऊपर होता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये वाले टेंजेंट से ये वाला टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब a प्लस बी यहाँ पर रहेगा ना, टेंजेंट दूसरी तरफ जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे हम इसको ऐसे लिखो, टेंजेंट 60, टेंजेंट नीचे जाएगा इसलिए ये कट जाते हैं आपस में। ये हमें करके नहीं दिखाना होता, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट साइड में जाता है तो उसका इन्वर्स चला जाता है। नीचे टेंजेंट आएगा ना, इसको ऊपर लिखेंगे, टेंजेंट का इन्वर्स हो जाता है 60, तो ऐसे ही आपस में कट जाते हैं, इसलिए 60 बच जाता है। इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, ऐसे इसके साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। a प्लस बी यहाँ पर 60 के बराबर आ गया मेरे पास, और a माइनस बी मेरे पास किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर। अब देखो इसमें पहले ही अपोजिट साइन है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। ऐड में मेरे को साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। a में a ऐड करा तो 2a, ये b से b कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ऐड करा तो 90 डिग्री, यहाँ पर a 90/2 आ गया तो 45 डिग्री आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। सेम मैंने यहाँ पर किसी भी इक्वेशंस में a की वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। a कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, b
60 में से माइनस कर दो, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल टू यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, यहाँ 5 बचे, 5 में से 4 गए 1 डिग्री, ये 15 डिग्री, और a मेरे पास आ गया 45 डिग्री। और देखो उसने क्वेश्चन में भी कहा था कि a ग्रेटर देन b है, यानी a की वैल्यू b से बड़ी आएगी। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, a और b हमने फाइंड कर लिए थे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो ठीक है। अब हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, इसमें बताना है साइन a प्लस बी साइन a और साइन b के बराबर होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि जो साइन a प्लस बी है ना, ये एक आइडेंटिटी है, ये ऐसे खुलते हैं। मतलब कि ये अगर 11th का एक फॉर्मूला मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये ऐसे होता है। ठीक है, प्लस कोस a साइन b के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर साइन a प्लस बी कोई भी इसकी वैल्यू पुट करूँ, a का कोई भी एंगल पुट करूँ, 60 30 b कुछ भी पुट करूँ, तो वो जो मैं उन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू देखूंगी, प्लस मैं अलग अलग 60 पे या 30 पे अलग अलग वैल्यू देखूंगी उसकी, तो वो मेरे पास इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका ये स्टेटमेंट क्या होगी? हमारे पास फॉल्स होगी। सेकंड का, दी वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। आपने टेबल देखा ही है कि जब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं एंगल ए की जगह यहाँ पर थीटा लिख दूँ, देखो 0 डिग्री पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 30 डिग्री पे 1/2 है, यानी हाफ इंक्रीज हो गया। उसके बाद 1/√2 फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जैसे जैसे साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा की वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट क्या आ गई है? ट्रू आ गई है। ठीक है, दी वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है कोस थीटा भी इंक्रीज हो रहा है? नहीं, फॉल्स है। कैसे? ये भी मैं आपको जस्टिफाई कर देती हूँ इस टेबल से। आपने रीज़न वहाँ पर यही लिख के आना है। जैसे जैसे देखो कोस थीटा यहाँ पर है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री पे वैल्यू 1 आ रही है, 30 पे एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है ना, √3/2 आ रही है। फिर उसके बाद फिर 1/√2 आ गया है। ऊपर तो एंगल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोस की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो थीटा इंक्रीज होने से कोस थीटा इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी, जो स्टेटमेंट है। क्या साइन थीटा और कोस थीटा हर वैल्यू के लिए इक्वल आते हैं? नहीं, ये तो इक्वल होते ही नहीं है, फॉल्स है। ये क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के बैक चलते हैं। ठीक है, ये आपने टेबल देख ही लिया है। आगे, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। अगर हम एंगल ए ले लेते हैं, क्या वहाँ पर कोट ए नहीं डिफाइंड होता है? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो कोट ए एंगल जहाँ पर आपने 0 ले लिया, तो यहाँ पर ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है 8.2। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।